एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ESIC, RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इन पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रेगुलरली 30 आपको वीडियो देखने को मिलती है। 670 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आज करने जा रहे हैं 671 क्वेश्चन। और उन 670 क्वेश्चंस में से अगर आपको 3-4 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके 4 नंबर पक्का। सो प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा ESIC के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, जो कि 20 डेज़ का क्रैश कोर्स है, 7973244089 पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ओनली इन 799, जिसमें मैं आपको करवाने जा रही हूँ MCQs ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज भी उसमें होंगी, डाउट क्लासेस भी होंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों को मिलेंगे। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ये टेस्ट सीरीज जो हैं और MCQ क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 2499 का 4 मंथ्स का बैच जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये बैच जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा। इस बैच में आपको मिलने जा रहे हैं सारे के सारे बेसिक्स, ठीक है, जो कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। सो बेसिक क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का बेसिक क्लियर करूंगी। उसके बाद मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी कराऊंगी। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। देन MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, डाउट क्लासेस रहेंगी। सो ये भी 2499 का 4 मंथ्स का फॉर RRB एंड नॉर्सेट। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, 7973244089 विदाउट एनी डिले। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को कॉल करके, मेरे से बात करके, डिटेल्स लेके। क्वेश्चन पे चलते हैं। 671 क्वेश्चन हम लोगों ने करना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है आज का। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। After 2 to 4 days of delivery, a woman has mastitis infection. Which of the following is considered first line treatment of mastitis? तो 2 से 4 दिन हो गए हैं डिलीवरी को और मदर को मेस्टाइटिस हो गया है। मेस्टाइटिस का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आप क्या दोगे? ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस, एंटीबायोटिक थेरेपी एंड सिजेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एंटीबायोटिक थेरेपी एंड कॉन्टिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग, एडवाइज मदर टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। सबसे पहले तो मेस्टाइटिस होता क्या है? इन्फेक्शन इन द ब्रेस्ट, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ द टिश्यूज ऑफ द ब्रेस्ट। ज़्यादातर कॉमनली कब होता है? कॉमनली ये होता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में, ठीक है, आफ्टर 2 to 3 डेज ऑफ डिलीवरी, क्योंकि जो ब्रेस्ट में मिल्क की इनगॉर्जमेंट होने लग जाती है। मिल्क इनगॉर्जमेंट क्या करती है? ब्रेस्ट में इन्फेक्शन कॉज करने लग जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है? देखो कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग इसमें स्टॉप नहीं करानी, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग नेवर स्टॉप हमें कभी नहीं करानी, कभी भी नहीं करानी ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो कॉन्टिन्यूस रहेगी। इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक थेरेपी एंड कॉन्टिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सिजेशन करा दें, नहीं, सिजेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कभी नहीं होती बच्चे। सिजेशन हम कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग की इन द इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, कॉमनली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में मिल्क एनगॉर्जमेंट की वजह से होती है, नहीं करते, चलता है। इसमें एब्सेस नहीं बनती, एंटीबायोटिक्स चलाओ, एब्सेस बन जाती है अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना करें। क्लियर? आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ रोटेशनल मूवमेंट एज सीन इन अ नेक वर्टिब्रा। तो नेक वर्टिब्रा में जो रोटेशनल मूवमेंट होती है वो कौन सा जॉइंट करता है? हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पायोविट जॉइंट, ग्लाइंडिंग जॉइंट्स। तो देखो इसको बोलते हैं पायोविट जॉइंट। पायोविट जॉइंट हम ड्यूरिंग द डिलीवरी भी आपने देखने को मिलता है। जो हमारा फेस का आगे, जो हमारी चिन आगे को हम करते हैं ना, जब हम स्ट्रेट बैठते हो, स्ट्रेट बैठो एकदम से अभी वीडियो देखते हुए और अपनी चिन को आगे को करो, सो दिस इज अ पायोवेटिंग थिंग, ठीक है। जब आप अपनी चिन को आगे को करते हो, सो जो वो एक आगे को पुश मिलता है थ्रू द सर्वाइकल विटिब्रास, उस जॉइंट को हम कहते हैं पायोवेट जॉइंट। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सारे ही जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स भी आप लोग करके जाना, किसी भी टाइप ऑफ जॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है? ये आपको पता है कि हमारा कौन सा देखने को मिलता है हमें? इन द शोल्डर, ठीक है। सो इन द, इसको लिख लेना यहाँ पे, इन द शोल्डर, इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? इन द एल्बो।
एल्बो वाले एरिया में हमें हिंज जॉइंट देखने को मिलता है, वो हिला के देख लेना, आपको पता चल जाएगा हिंज जॉइंट कैसा होता है, ठीक है। और ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, जो चीज़ें ग्लाइड कर रही होती हैं एक दूसरे पे, मतलब कि ग्लाइड कर रही हैं। सो हमें ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो कौन सा देखने को मिलता है, जैसे कि आपका रिस्ट का जो कि ग्लाइड कर रहा है एक दूसरे पे ऊपर, ठीक है। सो ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर दैट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको पता है कि कौन सा होता है हमारा, एक तो फीमर वाला जो आपका फीमर का और हिप का जॉइंट है, और एक आपका शोल्डर वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ अ स्किज़ोफ्रेनिया। तो इनमें से पॉजिटिव सिम्टम कौन सा है स्किज़ोफ्रेनिया का, हेलुसिनेशन, फ्लैट अफेक्ट, एहेडोनिया, अवोलेशन। सो हेलुसिनेशन, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। बिहेवियर में डिक्रीज होना इज अ नेगेटिव सिम्टम, बिहेवियर में इंक्रीज होना इज अ पॉजिटिव सिम्टम। सो हेलुसिनेशन इंक्रीज करता है बिहेवियर में, सो इट्स अ पॉजिटिव सिम्टम, क्लियर। नेक्स्ट है ब्लूएस्ट 4A's ऑफ स्कीजोफ्रेनिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो जो ब्लूअर ने 4A's दिए थे स्कीजोफ्रेनिया के, वो ये सारे हैं एक्सेप्ट इनमें से एक नहीं है, ठीक है। सो वो कौन सा नहीं है, तो चल तो आगे देखते हैं हम। सो देखो सबसे पहले जो आपका आ रखा है इफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एम्बीवेलेंस, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑटिस्टिक थिंकिंग। सो ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है 4A's में नहीं आता। सो 4A's में हमारा सबसे पहले आता क्या है, सबसे पहले आता है हमारा एम्बीवेलेंस, जिसमें बच्चा जो है जो पेशेंट सॉरी जो है वो राइट एंड रॉन्ग में हमेशा प्रॉब्लम में रहता है कि मैं लाइक भी करता हूँ और मैं नहीं भी लाइक करता, मतलब उसका जो थॉट है वो कन्फ्यूज ही रहता है लाइक और डिसलाइक्स में। ऑटिज्म वाला पेशेंट क्या होता है कि वो किसी से भी सोशली कनेक्टेड नहीं होता, आई टू आई कंटेक्ट कभी नहीं कर पाएगा। थर्ड है हमारा एफेक्टिव डिस्टर्बेंस, जिसमें पेशेंट के इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। हंसने वाली जगह पे रोएगा, रोने वाली जगह पे क्या करेगा, हंसेगा। फोर्थ है एसोसिएशन, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, ठीक है। जो पेशेंट है, ठीक है, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि वो लॉजिकली अपने आप को नहीं रख पाता, ठीक है, लॉजिकली किसी भी चीज़ का आंसर नहीं दे पाता। सो ये हमारे 4A's होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, आ जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट है टू प्रमोट कंफर्ट ड्यूरिंग लेबर, नर्स एडवाइज अ क्लाइंट टू एज्यूम सर्टेन पोजीशन एंड अवॉइड अदर विच पोजीशन में कॉज अ हाइपोटेंशन एंड फीटल हाइपोक्सिया। तो लेबर के टाइम पे आप कंफर्ट देने के लिए मदर को एक पोजीशंस अवॉइड करने के लिए कहते हो और कुछ पोजीशंस उनको देते हो। इनमें से कौन सी पोजीशन है जो कि मदर को हाइपोटेंशन कर सकती है एंड बच्चे को हाइपोक्सिया कर सकती है। सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, स्क्वाटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन। सो इट इज अ सुपाइन पोजीशन क्यों, जब भी मदर सुपाइन पोजीशन में लेटेगी तो उसका जो यूट्रस है वो इंफीरियर वेना कावा को क्या करेगा, प्रेशर डालेगा उसके ऊपर, ठीक है, उसको कंप्रेस करेगा। उस प्रेशर की वजह से मदर का बीपी फॉल करेगा, और बीपी फॉल करेगा तो बच्चे को भी हाइपोक्सिया होगा और मदर को भी हाइपोटेंशन होगी। तो हम कभी भी सुपाइन पोजीशन नहीं देते। अगर मदर कोई आई भी है फंडल हाइट चेक करने या फिर कुछ करने, तो उसको हम सुपाइन पोजीशन कभी भी नहीं देते। जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 1। उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले, अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है ESIC का क्रैश कोर्स ओनली इन 799, तो आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। इसमें आपको MCQ के हर एक सब्जेक्ट से MCQs करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं, इसमें मिलेंगी। डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को मिलने वाले हैं इसमें। एंड अगर कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है फॉर RRB एंड नॉर्सेट, RRB एंड नॉर्सेट के लिए भी बच्चे बैच स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि अभी नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। 2499 का जो बैच है, जो कि है 4 मंथ्स का बैच, जिसमें हम फुल फ्लेज्ड पढ़ने वाले हैं। इस बैच में रहेगा सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे, MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। ये जो बैच है लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेने वाला है, आपको लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी हर एक क्लास की। ये भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 676 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच वीक डज द फीटल हार्ट बिगिंस पंपिंग इट्स ओन ब्लड। कौन से वीक पे फीटल का हार्ट जो है खुद का ब्लड पंप करता है। ऑप्शन है 3rd, 5th, 9th एंड 6th वीक। 3rd वीक से अपने आप ही बच्चे का हार्ट रेट है वो पंप करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है पेशेंट विद बर्न प्रेजेंट इन एमरजेंसी रूम, ही वॉज स्टार्टेड एन IV फ्लूइड, द मेथड टू असेस द एडिक्वेसी ऑफ वॉल्यूम रिप्लेसमेंट इज। तो बर्न के साथ पेशेंट आया है एमरजेंसी रूम में, IV फ्लूइड उसको स्टार्ट कर दिए गए हैं। किस मेथड से असेस करोगे कि वॉल्यूम रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो रहा है। पल्स रेट, यूरिन आउटपुट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो ऑब्वियसली
यूरिन आउटपुट ही आपको बता सकता है कि जो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आप जितना फ्लूइड पेशेंट को दोगे उसके इक्वल अमाउंट में भी आउटपुट आएगा। सो इनटेक आउटपुट आपको प्रॉपरली चेक करना होता है इन द बर्न पेशेंट अगर उसे फ्लूइड रिप्लेसमेंट चल रही है। नेक्स्ट है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज एसोसिएटेड विद मूड रेगुलेशन एंड इज ऑफन टारगेटेड बाय एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। सो इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है मूड रेगुलेशन से एसोसिएटेड है और उसको हम ठीक करते हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन देके? डोपामिन, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन या फिर गाबा। सो आपको पता है जो डोपामिन है ये कौन से मूड डिसऑर्डर में कम होता है। कौन सा मूड डिसऑर्डर में कम होता है? ये डिप्रेशन में हमें कम देखने को मिलता है। सो डिप्रेशन वाले पेशेंट को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस के साथ। सो सीरोटोनिन का लेवल कम होता है जिसमें हम पेशेंट को SSRI, ठीक है। सो सारी मेडिसिन अपने स्टार्ट लें। सो सारी मेडिसिन आपने पढ़ी होंगी, फार्माकोलॉजी साइकेट्रिक की बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैक्टर ऑफ इन्फेक्शन। सो इनमें से कौन सा वैक्टर ऑफ इन्फेक्शन है? अ कंटेमिनेटेड बॉल, कंटेमिनेटेड थर्मोमीटर, एन इन्फेक्टेड पर्सन, एन इन्फेक्शियस फ्लाई। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या है वैक्टर ऑफ इन्फेक्शन। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि जब आप सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हो तो हैंड्स कहाँ पे रखे जाते हैं? सो इट्स अबव द एल्बो। सो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन और ऑप्शन को बताया है सो दे आर राइट, वेरी गुड। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा ESIC के लिए जुड़ना चाहता है, बैच जो है क्रैश कोर्स MCQ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, सो आज ही कर सकता है ओनली इन 799, जिसमें मैं आपको MCQs ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही हूँ। RRB एंड नॉर्सेट के लिए भी 2499 का 4 मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट हो गया है। 4 मंथ्स का बैच है। सबसे पहले हम बेसिक करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी कराऊंगी, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगी। बैच ये जो है 4 मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा। लाइव क्लासेस रोज हुआ करेंगी और अगर आप जॉब करते हो तो आपको रोज लाइव उस क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड किया जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। एंड ESIC के पेपर के लिए बंडल ऑफ MCQs अब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज अब आपके पास हार्डली 20 डेज लेफ्ट है। इन 10 डेज के बाद मैं आपको की पॉइंटर्स कराना स्टार्ट करूंगी। आफ्टर 10 डेज जब हमारे पास 10 डेज रह जाएंगे हम की पॉइंटर्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सो उन की पॉइंटर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।